43 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने ये तय किया कि ये वतन हमारा है। हमारे अजदाद की कब्रें हैं यहाँ, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं यहाँ। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में ये कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। आजम खान, वो नाम जो रामपुर के खेत खलिहानों से लेकर विधानसभा तक गूंजता रहा। जेल में बिताए 23 महीनों के बाद वो लौटे हैं, पर क्या लौट रहे वही आजम खान हैं या एक नया आजम है? क्या उनका लौटना उत्तर प्रदेश की सियासत को जड़ों को हिलाने वाला है भी, या सिर्फ पुरानी यादें ही जगा कर रह जाएगा? आज के वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी सबूतों, रिपोर्ट्स और राजनीतिक तर्कों के साथ। सबसे पहले आजम खान का इतिहास देख लेते हैं। आजम खान ने अपनी राजनीतिक यात्रा साल 1970 के दशक में शुरू की। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से उभरे थे और साल 1978 आते आते वो पहली बार विधायक बनकर रामपुर में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने में कामयाब हो गए। 10 बार एमएलए रहे आजम खान समाजवादी पार्टी की सरकार में सीएम ना होकर भी सीएम जैसा रुतबा रखा करते थे। उनकी छवि यूपी, खासतौर पर वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम लीडरशिप की मजबूत पहचान रही है, खासतौर पर रामपुर, जहां बच्चा बच्चा आजम खान के नाम से बखूबी वाकिफ है। उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा और कई मामलों से उनका संघर्ष इस कहानी का अहम हिस्सा रहा है। हाल ही के दिनों में उन्हें कोर्ट से राहत मिली और उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद सीतापुर जेल से वो बाहर आए। ये रिहाई एक तरह का पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट भी है, क्योंकि अब उनके पास जमीनी सक्रियता और पब्लिक अप्रोच की वापसी का मौका मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषक भी इस बात को कह रहे हैं कि आजम का लौटना उत्तर प्रदेश का सियासी गणित बदलने की ताकत रखता है। गली नुक्कड़ों से लेकर शहरों तक उनके समर्थक उन्हें बड़े नेता की तरह देखते रहे हैं। जेल से निकलते ही लोगों की भीड़, परिवार का प्यार और मीडिया तवज्जो ने इस बात को साबित कर दिया कि उनके पास अभी भी करिश्माई अपील जरूर है, पर साथ में सवाल खड़ा कर दिया कि ये करिश्मा कोर्ट कचहरी और जेल के बाद भी वोट में तब्दील हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं आजम खान के पास फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अहम ऑप्शन मौजूद है। गौर करने पर 4 तरह के ऑप्शन यहाँ नजर आते हैं। सबसे पहला विकल्प है समाजवादी पार्टी के साथ रहना, क्योंकि आजम समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से हैं। पार्टी के पुराने कनेक्शन हैं। अखिलेश की भी बातचीत बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव के रामपुर दौरे पर उनसे मिलने की खबरें ये इशारा देती हैं कि पार्टी उनसे दूरी मिटाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर समाजवादी पार्टी उन्हें खुले तौर पर अपनाए तो ये मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा एक साथ एक जमात में लाने में मददगार साबित होगा। मगर यहाँ समाजवादी पार्टी में नेतृत्व के साथ तनातनी, दूसरे नेताओं का गुस्सा और कानूनी झंझट पार्टी के लिए मुसीबत की वजह भी बन सकता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है अलग पार्टी बनाना। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आजम की लोकल पकड़ रामपुर और आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा मजबूत रही है। वो चाहें तो लोकल मुस्लिम बेस्ड प्लेटफॉर्म बना सकते हैं या जौहर केंद्रित संगठन को राजनीतिक शक्ल भी दे सकते हैं। इससे उन्हें लोकल मामलों पर आजाद आवाज मिल सकती है। मगर नई पार्टी बनाना फंड, संगठन और वक्त सब कुछ बांटता है, लेकिन ओवरलैपिंग वोट बंटवारा विपक्ष यानी बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा और नेशनल पॉलिटिक्स में इसका असर भी बहुत लिमिटेड हो जाएगा। आजम खान के पास तीसरा ऑप्शन है बीएसपी या फिर किसी और अन्य दल को ज्वाइन कर लेना। मीडिया में भी खूब अटकलें लगी कि आजम खान मायावती की बीएसपी में जा सकते हैं। बीएसपी ने स्वागत का संकेत भी दिया था। बीएसपी के साथ जुड़ने से दलित मुस्लिम समीकरण का नया गठजोड़ बन सकता है, खास तौर पर वेस्टर्न यूपी में। लेकिन यहाँ दुश्वारी ये है कि ये गठजोड़ एक तरफा चाहत से नहीं होगा। दोनों दलों के स्थानीय समीकरण, क्षेत्रीय नेताओं की इजाजत और वोट बैंक के रिस्क इस विकल्प को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। और अगर बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथे ऑप्शन पर बात आती है बाहर से आम मुद्दों को उठाकर लोगों को सही या गलत का फर्क बताकर उन्हें इन्फ्लुएंस करना। यानी आजम खान सीधे चुनाव न लड़कर मुस्लिम नेतृत्व और वक्फ, शिक्षा जैसे मुद्दों पर आवाज उठाकर इन्फ्लुएंशियल रह सकते हैं। यानी वो स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट बने, युवा नेताओं को गाइड करें और नेशनल या फिर स्टेट लेवल की बैठकों में प्रभावी मौजूदगी अपनी दर्ज कराएं। इन चारों ऑप्शन पर गौर करने के बाद एहसास होता है कि आजम खान के लिए फौरन समाजवादी पार्टी के साथ सुलह करना सबसे ज्यादा और प्रैक्टिकल और फायदेमंद सौदा होगा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स मेंबर्स में से हैं ही और पार्टी के लिए पश्चिमी यूपी में अभी भी आजम की साख काम आएगी। अखिलेश भी यही चाहते हैं और इसीलिए उनके द्वारा मिलने की योजना बनाना दिखाता है कि पार्टी आजम
खान के लिए दरवाजे खोल कर बैठी है। पर यह भी सच है कि आजम खुद कहते रहे हैं कि वो बेचे नहीं गए, यानी वो खुद किसी भी करार से पहले अपनी शर्तें जरूर रखेंगे। अब सवाल आता है कि क्या मुस्लिम वोटर एंगल से बदलाव संभव है, क्योंकि आजम का सबसे ज्यादा असर रामपुर और आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में नजर आता है। साल 2012 से 17 के दौर में सपा की नीतियों और स्थानीय प्रशासन में उनकी पहुंच ने मुसलमानों की दिखने वाली राजनीतिक सहमति बनाई थी, लेकिन साल 2017 के बाद के मुकदमों, जमानत, असीमित अवधि और सामाजिक टूट ने उसका असर घटाने का काम किया। इसीलिए ये कहना कि आजम के लौटने से मुसलमान वोट ऑटोमेटिकली समाजवादी के पास वापस आ जाएगा, तो ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ वोटर बेस बदलता जा रहा है। आज युवा, आर्थिक मुद्दे और स्थानीय विकास भी मायने रखते हैं। इसीलिए आजम का रोल ज्यादा पारंपरिक करिश्माई नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक फैक्टर के तौर पर काम करेगा, जो कुछ सीटों पर निर्णायक साबित हो सकता है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। बीजेपी और स्थानीय नेताओं की तरफ से भी आजम पर आरोपों और जांचों का जिक्र पहले से रहा है, और उनके रिहाई के बाद बीजेपी फिर से आलोचना तेज कर सकती है, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने आजम के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया है, जिससे साफ है कि रामपुर में कड़ा राजनीतिक संघर्ष जारी रहेगा। कानूनी हालात, न्यायिक बैन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जैसी व्यवस्थाएं ये तय करेंगी कि आजम खान किस वक्त किस पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन जनसंपर्क, शोज और मीटिंग्स के जरिए वो सच में अपनी अहमियत बनाए रख सकते हैं। और अगर समाजवादी पार्टी उन्हें एक्टिव करे तो विधानसभा, लोकसभा जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर वापसी के रास्ते खुल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर आप कयास लगाएं तो एक साल में आजम खान के पास कुछ रोड मैप यूं हो सकता है कि वो शुरुआती 6 महीने मीडिया पर फोकस करें, लोकल रैलियां करें, अखिलेश से मुलाकातें करें, समाजवादी पार्टी के अंदर पावर डायनेमिक्स का समायोजन कर सकते हैं। साथ ही अगर अखिलेश के साथ सुलह कामयाब नहीं रह पाती है और रामपुर में संगठनात्मक पुनर्निर्माण नहीं होता है, तो बीएसपी या फिर नई स्थानीय रणनीति की संभावनाएं बनाकर रखना भी जरूरी है। और अब आखिर में बात की जाए कि आजम की वापसी से किसको फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, तो जाहिर है सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हो सकता है, अगर आजम सहयोगी बने रहें और रामपुर वेस्टर्न यूपी में वोट संगठित करें तो। हालांकि नुकसान उस वक्त होगा जब आजम किसी दूसरी पार्टी से जिरह करें। जाहिर तौर पर इससे वोट बटेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। आखिर में कहा जा सकता है कि आजम का लौटना सिर्फ एक व्यक्ति की रिहाई से ज्यादा है, ये यूपी के छोटे बड़े समीकरणों का एक इशारा है। मुस्लिम लीडरशिप का सवाल, पार्टी के अंदरूनी समीकरण और लोकल वर्सेस नेशनल पॉलिटिक्स अगले कुछ हफ्तों में अखिलेश की रामपुर की मुलाकात, आजम के सार्वजनिक बयान और एसपी बीएसपी के इंटरैक्शन पर नजर रखें। यही बताएगा कि आजम किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत को आकार देंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे कमेंट करके आप बताएं क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में आजम खान का फैसला क्या हो सकता है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।